विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियमों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इन्हीं नियमों के कारण बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अलंकार अग्निहोत्री अपने इस्तीफे के पीछे धार्मिक आस्था से जुड़ी नाराजगी और कुछ सरकारी नीतियों के विरोध को कारण बता रहे हैं। उनके इस्तीफे की खबर सुनते ही ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज के तमाम लोग उनके आवास पर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। अगर कोई भी छोटा सा कोई कानून बनाना होता है, उस कानून के लिए हाय तौबा हो जाती है। संसद नहीं, वो साला सब्जी मंडी बना देते हैं। आज कोई नहीं बोल रहा है, चुपचाप। क्यों? क्योंकि डर है हमारे वोट जो है वो खिंच जाएंगे, हमारा वोट चला जाएगा। कैसे वोट मिलेगा? और जो आपका वोटर है समर्थ समाज, आंख बंद करके मोदी जी को वोट दे रहा है, मैं खुद दे रहा हूँ, तो आप उसका परिणाम ये देख रहे हैं। मेरे तन के ऊपर में आज कपड़े नहीं है। यूनिवर्सिटी में आप देखिए, दिल्ली के अंदर में एक रुझान आ चुका है इस यूजीसी का। क्या आया कि एक सवर्ण की बेटी को तथाकथित दलित उसको प्रपोज करता है शादी के लिए। उसके बाप की हालत ये हो गई लड़की की, वो लड़के के बाप के पास में जाकर के चरणों पे गिर करके गिड़गिड़ाया और 50,000 रुपए दे करके वो छूटा है। ये हालत बना रहे हो तुम देश की। कैसा भेदभाव पैदा करके समानता की बात करते हो? कहा कहते हो संविधान है। क्या कहा जाता है कि संविधान कटोगे और यहाँ हिंदू को ही बांटने को तैयार है। सबकी समस्याओं के लिए समानांतर न्याय की बात करता है संविधान। संविधान में अगर खोल करके देख लोगे तो कहीं भी आपको अगर मिल जाए ये दलित और सवर्ण का नाम, ये दलित और सवर्ण बनाया किसने? किसने बनाया दलित? अरे दलित का अगर परिभाषित करोगे तो दलित का मतलब होता है दबा कुचला। तो आज हमसे दबा कुचला साला कौन है यहाँ पर बताइए? मेरे तन के ऊपर कपड़े दिए, कपड़े छीन लिए सरकार ने। योगी जी को और मोदी जी को हमने समर्थन दे करके यहाँ तक पहुँचाया। ये ना भूले वो कि ये समर्थन वापस भी ले सकते हैं। आज जैसे अलंकार जी ने इस्तीफा दे करके प्रशासनिक अधिकारी उस पद को छोड़ दिया, कहीं ना कहीं आहत हुए ना। कितनी वेदना है उनके अंदर कि हमारे अपने बच्चों के, हमारे भी सपने हैं, हम भी पेरेंट्स हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, पूरे जीवन की कमाइयां बच्चों के ऊपर लगा रहे हैं और बदले में क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है यूसीजी रेगुलेशन। योगी सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अलंकार जी का इस्तीफा वापस लो, वापस लो। जब तक ये वापस नहीं लेंगे इस्तीफा, हम हिंदू बांट रहे हो, सवर्णों को तुम काट रहे हो। हिंदू हिंदू बांट रहे हो, सवर्णों को तुम काट रहे हो। देखिए, जैसी चर्चा और देखने को मिल रहा है कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने यूजीसी का जो नया कानून आया है उसके विरोध में इस्तीफा दिया है। हम किसान एकता संघ के लोग हैं। हम किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक भले ही रखते हों, मैं उस वर्ग से ताल्लुक नहीं रखता हूं, उस वर्ण से ताल्लुक नहीं रखता हूं जो आज इस काले कानून के खिलाफ आंदोलन पर है। लेकिन हम किसान जाति के लोग हैं। किसान इस देश की तरक्की चाहता है, प्रत्येक वर्ग की तरक्की चाहता है। किसान ये नहीं चाहता कि राजनीति के तहत किसी भी वर्ग या जाति का शोषण हो। हम इस शोषण के खिलाफ हैं। जो किसी एक वर्ण के, किसी एक जाति के खिलाफ ऐसा कानून बना है जिससे उनके बच्चों का शोषण होगा, नीच और ऊंच का जो ये भाव ये कानून दिखाता है, हम इसके खिलाफ हैं। और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने जो हौसला दिखाया है, उन्होंने साफ संदेश दिया है कि जिन लोगों को ये बात बुरी लग रही हो कि किसी एक वर्ण के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है, जिन जिन लोगों को ये बुरी लग रही हो उनको मैदान में आना चाहिए। उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब ने सबको ये संदेश दिया है। क्योंकि आप लोग यहाँ थे तो बात करें। अभी उसी पे वो अड़िग है, वो निर्णय जो है बिल्कुल जो है निर्णय ले लिया गया है। उससे मतलब कहीं भी जो है हटने का प्रश्न नहीं होता। अच्छा, कहीं से फोन तो नहीं आ रहा है लखनऊ से? कोई दबाव कोई दबाव नहीं है। जो हमने अपनी बात है आपके माध्यम से पूरे देश में फैल चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है अपना विश्वास जो है खो चुकी है। सामान्य वर्ग उनसे हट चुका है। उन्होंने अपना जो कोर था
जो जैसे अर्थ में कोर होती है, कोर को डिस्टर्ब कर दिया है। अब केंद्र और राज्य सरकार छत विछत हो चुकी है। अब इस समय अल्पमत की सरकार है। अब इससे ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से ब्राह्मण समाज का सपोर्ट मिल रहा है, क्या सोचा था नहीं, कि ब्राह्मण नहीं, यहाँ सवर्ण समाज, पूरे सब समाज का सपोर्ट है। जो यूजीसी का रेगुलेशन ने सवर्ण समाज, समान समाज को तोड़ दिया, उसकी आत्मा बहु बेटियों का रेप कराने के लिए ये सवर्ण समाज नहीं। आगे क्या कदम होगा? आगे जो कदम होगा पूरा समाज तय करेगा। हम लोग सामान्य वर्ग के जितने भी लोग हैं, जब कई सभाएं भी आ चुकी हैं, ब्राह्मण संगठन से लेकर जो सवर्ण संगठन पूरे चल रहे हैं, उनके भी लोग जो है अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ की तरफ आ रहे हैं और उनसे वार्ता करने के उपरांत जो भी निर्णय होगा, और समाज के जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे माननीय जो सजातीय जो ब्राह्मण MLA MP हैं, क्योंकि मैं तो उनकी बात करूँगा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सामान्य वर्ग के अन्य जो MP MLA उनकी बात नहीं कर सकता। मेरा, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण हूँ, तो मेरा तो क्वेश्चन अपने सजातीय ब्राह्मण MP MLA से है कि वो तुरंत अपने जगह से इस्तीफा दे दें। इस समय सरकार अल्पमत में है। आप यदि उसमें रहते हैं तो आप अपनी प्रतिष्ठा को ख़त्म कर देंगे। पूरा समाज अब आपके अगेंस्ट में है। आपको अगर टिकट मिल भी जाता है और इस कंडीशन में आप अगर अभी भी वहीं पे बने रहते हैं, कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय बन के बने रहते हैं, आपको निश्चित ही आपकी जमानत जब्त होगी। पूरा ब्राह्मण एवं सवर्ण समाज संघर्ष करो, हम तुम्हारे। ये मेरे पीछे आप जो आवाज़ें सुन रहे हैं, ये जो नारे सुन रहे हैं, ये यूजीसी के फॉर्म को लेकर हैं। जो एक यूजीसी का एक नया नियम आया है, सरकार ने बनाया है, उसको लेकर बहुत विरोधाभास चल रहा है। इतना विरोध चल रहा है कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट जी ने भी अपना इस्तीफा अपने शासन को भेज दिया। उसके अलावा कई और इस्तीफे इस पूरे देश भर में हो रहे हैं। आइए जानते हैं अपने साथी गणों से, जो हमारे साथ साथी अधिवक्ता बंधु में मौजूद हैं। एडवोकेट लवलेश पाठक जी हैं, एडवोकेट सुभाष पांडे जी हैं, अरुण जी हैं, अरुण शुक्ला जी। आइए इन लोगों से जानते हैं कि आखिर ये यूजीसी है क्या। लवलेश जी, ये यूजीसी का क्या फॉर्म है, ये क्यों बनाया सरकार ने, किस पर लागू किया है, इसका स्वरूप क्या है, इसका प्रारूप क्या है, बनने के बाद ये किस जाति विशेष के काम आने वाला है या किसके को इससे नुकसान होने वाला है, इस विषय में थोड़ा सा बताएं। यूजीसी मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका कार्य था जो भारत में विश्वविद्यालय हैं उनको वित्तीय सहायता देना, उनकी गवर्नेंस को नियंत्रण करना, उनके गुण दोषों का परीक्षण करना, उनके द्वारा जो गतिविधियां संचालित की जा रही हैं उनको बताना। लेकिन इस बार जो यूजीसी का बिल लाया गया है, उसमें जो बच्चे सामाजिक रूप से समरसता से रहते थे, उसमें भेदभाव पैदा करने की कोशिश की गई है। इस बिल में ये किया गया है कि सरकार ने पिछड़े वर्ग के छात्रों को और अनुसूचित जाति के छात्रों को सवर्ण छात्रों से अलग करके बंटवारा किया है और एक कमेटी गठन करेगी विश्वविद्यालय। यूजीसी ने एक बिल पास किया है कि हर यूनिवर्सिटी एक गठन करेगी जिसके दायरे में न सिर्फ छात्र होंगे और बल्कि अध्यापक भी होंगे और वहाँ का प्रबंधन भी होगा। वो कमेटी किसी भी पिछड़े जाति या सवर्ण अनुसूचित जाति के छात्र अगर उस कमेटी में शिकायत करते हैं तो उसका निस्तारण किया जाएगा। लेकिन इस बिल के आधार पर सरकार सवर्णों का उत्पीड़न कर रही है। सवर्णों के लिए शिक्षा ग्रहण ना सकें, अपमानित हो, उनके साथ गंदा व्यवहार हो, इसलिए ये बिल किया गया है। इसके जो मुख्य प्रावधान है, अगर सवर्ण छात्र के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो वो कमेटी जांच करके उसे बर्खास्त कर सकती है, उसके खिलाफ FIR करा सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई झूठी शिकायत होती है तो वो छात्र अनुसूचित जाति का होता है तो सवर्ण छात्र का निष्कासन हो जाएगा। सवर्ण अगर अध्यापक है तो उसका निष्कासन हो जाएगा, उस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो सकती है। तो इसकी आड़ में एक बड़ा खेल किया गया सरकार द्वारा कि ये बिल लाके सवर्ण छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जाए, उनकी शिक्षा को अवरुद्ध कर दिया जाए। इसीलिए इस बिल का विरोध हो रहा है। और ये बिल नहीं है, एक बांटने की, समाज को बांटने की का बिल है, जिससे सामाजिक समरसता ही खत्म नहीं होगी बल्कि एक विभाजन की प्रक्रिया है और ये काला कानून है। मानते हैं दोनों बातों को, कितना पैमाना मानते हैं, दोनों में से कौन सी बात सही है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा समाज है, हमारे बच्चे हैं, आज की जनरेशन में जो माता पिता अपना गांव छोड़ के शहर में आया है, वो अपने बच्चों के भविष्य के हित के बारे में यह सोच के आया है। अब हम लोगों को जब से ये यूजीसी कानून आया है, तब से हम लोगों की ये चिंता है कि हम लोग कमा क्यों रहे हैं या हम अपने बच्चों का भविष्य क्या देख रहे हैं।
इससे तो हम सारे लोगों की एक चिंता का विषय बन चुका है कि एक तो पहले से ही हमारे सवर्ण या ब्राह्मणों पे एक आरोप रहता है कि इनके अगर उनका बस चले तो हम लोगों के बच्चों के जो अंदर काबिलियत है उसको भी आरक्षित कर दें, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे निकलना कि अगर उनके अंदर ऊपर वाले के माध्यम से या खुद से एक काबिलियत एक स्वतः पैदा होती है तो ये नया कानून लाकर उन्होंने हमारे सवर्णों के बच्चों के पैरों में एक तो पहले से वो जातिगत आरक्षण को लेके बड़ा व्यथित रहते हैं, बड़ा परेशान रहते हैं, और एक ये नया कानून लाके उनके दोनों पैरों में, पहले से एक पैर में बेड़िया डाली गई थी, अब दोनों पैरों में बेड़िया डालने का कार्य किया गया है, जो कि बड़ा निंदनीय है। ये काला कानून है जिससे कि हमारा सवर्ण समाज पूरा उसका जो आने वाला भविष्य है वो अंधकार में होगा। और मेरा तो यही कहना है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब लोग बहुत सारी जीतों को हासिल करते रहते हैं तो फिर वो बिना सोचे समझे नए नए कानून बनाने लगते हैं। ये कानून भी इसी तरीके से उनकी कई सारी जीतों के बाद एक नया कानून लाया गया है जिससे कि हमारा सवर्ण समाज के बच्चों का भविष्य अंधकार में लगता है, ऐसा मेरा मानना है।